अब आज की एक्सरे रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, सबसे पहले मैं आपको वही दिखा देता हूं। आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें क्या हैं आपके लिए हम लेकर आए, हमारी टीम ने तैयार की है। बताऊंगा आपको भारत और रूस की दोस्ती कितनी पुरानी है, अभी क्या चल रहा है। इसके बाद बताऊंगा मौलाना के जहरीले बोल, बार बार तौकीर रजा आपको इस तरह के बयान देते दिख जाते होंगे। और आखिर में बताऊंगा रईसजादे की बेकाबू रफ्तार। लेकिन पहली रिपोर्ट क्या कहती है, आइए आपको बताता हूं। आज क्या बड़ी बातें आपको बताने वाला हूं। भारत रूस के बीच कौन सी डील होगी यह आपको बताऊंगा। मोदी और पुतिन की मुलाकात से कौन बेचैन हो गया यह आपको बताऊंगा। और क्या बढ़ने वाली है भारत की सैन्य शक्ति, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज मैं आपको एक्सरे रिपोर्ट में देने वाला हूं। लेकिन आज सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों। तस्वीर बड़ी अहम है, यह आप देखिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से मॉस्को में उतरे तो वहां की ठंडी हवाओं में दोस्ती की गर्मजोशी देखने को मिली। रूस और भारत के बीच दोस्ताना संबंध नए नहीं है दर्शकों। जब भी ये दोनों देश मिलते हैं तो पूरी दुनिया की नजर इन पर आकर टिक जाती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर पीएम मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। आप देख रहे हैं मोदी के स्वागत के लिए रूस की तरफ से विशेष आयोजन किए गए। रूस के लोग भारतीय पोशाक में नजर आए। आप देखिए स्वागत हुआ है, भारत के रंग में रंगे नजर आए। लेकिन आज दुनिया ने एक तस्वीर देखी जब पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो तस्वीर दिखाइए जरा दर्शकों, क्योंकि वो तस्वीर जब आप देखेंगे तो दुनिया के होश उड़ गए। पड़ोसी चीन के तो आप हालात ही मत पूछिए। उससे ऐसा लग रहा है कि अब उसकी चालबाजी भारत के साथ नहीं चलने वाली, तो वो भारत को अमेरिका की कठपुतली बता रहा है। सोचिए जरा दर्शकों आप। लेकिन जैसे चीन का सामान ज्यादा दिन नहीं चलता है, वैसे ही दर्शकों चीन की बात भी नहीं चली और खुद अमेरिका ने यह कहा कि हम भारत और रूस की दोस्ती को कम करने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्ड एक्सरे रिपोर्ट दूंगा। लेकिन उससे पहले भारत और रूस की दोस्ती की तस्वीर आप देखिए। ये इतनी गहरी है कि यहां के लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय परिधान और भारतीय संगीत के जरिए अपने मित्र राष्ट्र का स्वागत करने पहुंचे। लेकिन आज एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं। बहुत अहम तस्वीर है। स्वागत हो गया, लेकिन व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस यूक्रेन जंग के बीच ये पहला मौका है जब रूस पहुंचे पीएम मोदी। इससे पहले पीएम साल 2019 में रूस गए थे। वहीं मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात हुई थी उज्बेकिस्तान में, आपको याद होगा। राजधानी में समरकंद में एससीओ समिट थी और पुतिन 2023 में G20 सम्मेलन में नहीं आ पाए थे। मोदी का यह रूस दौरा उस वक्त हो रहा है, समझिए जरा, जब अमेरिका में नाटो समिट शुरू होने वाली है। जंग की वजह से पश्चिमी देश रूस से नाराज हैं। ऐसे में इस लिहाज से भारत और रूस का दौरा बड़ा खास है, जिस तरह से एक पंजाबी परिधान हमें देखने को मिला और किस तरह की तस्वीर आज पीएम के स्वागत के दौरान रही, रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। पंजाबी ढोल की थाप, भारतीय क्लासिकल संगीत और पंजाबी पोशाक में नाचती है महिलाएं रूस के सबसे पुराने मित्र राष्ट्र के स्वागत के लिए पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगे नजर आए। 1955 में आई फिल्म का गाना आज भी रूस में बड़ी शान से गुनगुनाया जाता है। रूस के लोगों में हिंदी फिल्मों का क्रेज भी बेहद जबरदस्त है। हम सब रशियन लोग हिंदी मूवीज देखा बचपन से। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पीएम मोदी ने जैसे ही रूस की धरती पर कदम रखा तो गार्ड ऑफ ऑनर से उनका स्वागत किया गया। रात 9:30 बजे पुतिन ने पीएम के लिए खास डिनर पार्टी भी रखी है। लेकिन दुनिया की नजर इस बात पर रहेगी कि दोनों देशों के बीच किन अहम मुद्दों पर चर्चा होती है और कौन कौन सी बड़ी डील पर सहमति बनती है। तो देखा, इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, भारत और रूस की दोस्ती बड़ी पुरानी है। कैसी रही अब तक, आज हमारे सामने दो केस आए। पहला केस क्या कहता है, पहला केस जान लीजिए। भारत और रूस की दोस्ती सालों पुरानी है। अमेरिका ने ड्रोन डील में भारत को धोखा दिया था, आपको याद होगा। भारत ने पुराने दोस्तों से रिश्ते अपने मजबूत किए,
फ्रांस के साथ भी भारत की दोस्ती बड़ी पुरानी है। हथियार खरीद में फ्रांस और रशिया दोनों ही देश प्राथमिकता से हमारे साथ जुड़े हैं। हथियारों में रूस की हिस्सेदारी कितनी है? 62% है दर्शक। और फ्रांस से भारत बड़े लड़ाकू विमान खरीदता रहा है। लेकिन दूसरा केस क्या रहता है? मोदी पुतिन की मुलाकात से कई देश बड़े नाराज हो गए, परेशान हो गए। इस मुलाकात से ड्रैगन की तो नींद उड़ गई है चीन की। लंबे समय से भारत के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है और हर विवाद में रूस भारत का साथ देता रहा है। भारत के रिश्ते पश्चिमी देशों से भी अच्छे हैं। ऐसे में चीन को सबसे ज्यादा टेंशन है, क्योंकि अमेरिका भी इस मुलाकात से खुश नहीं होगा और भारत के लिए अमेरिका से टकरा चुका है रूस, ये नहीं भूलना चाहिए। मोदी के इस दौरे से पाकिस्तान की नींद भी उड़ गई है दर्शक। लेकिन पहले मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश खुश नहीं है, क्योंकि इधर नाटो की बैठक और इधर भारत और रूस की मुलाकात। देखिए जरा नाटो की बैठक को लेकर किस तरह की तैयारियां थी और उस बीच ये दौरा क्या मायने। पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूस पहुंचे हैं। यही वजह है कि इस यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। रूस में जहां शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तो वहीं अमेरिका में नाटो समिट की तैयारियां चल रही हैं। पूरी दुनिया और खासकर पश्चिमी देश पीएम मोदी के रूस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मोदी के इस दौरे से पश्चिमी देश परेशान है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद भी भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। भारत और रूस के बीच यूक्रेन जंग के बाद व्यापार तेजी से बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में भारत ने 45.4 लाख करोड़ का कच्चा तेल खरीदा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच 54 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जबकि भारत ने रूस को सिर्फ 3.3 लाख करोड़ का निर्यात किया था। जंग के दौरान भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने पुराने दोस्त की मदद की। अब मोदी रूस पहुंचे तो माना जा रहा है कि इस बार रूस अपनी दोस्ती का फर्ज निभाएगा। भारत और रूस के बीच कई रक्षा सौदे हो सकते हैं। भारत और रूस की गहरी दोस्ती से पश्चिमी देश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन की भी नींद उड़ गई। अब यह देखना होगा कि द्विपक्षीय वार्ता के दौरान मोदी और पुतिन किन किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और अब वक्त हो गया है फाइनल एक्स-रे रिपोर्ट का। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इतिहास में लेकर चलता हूं, क्योंकि इतिहास भारत और रूस की दोस्ती के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। क्या कहता है इतिहास, आइए आपको बताता हूं। विजय लक्ष्मी पंडित, इतिहास में हमें पता चला कि पहली राजदूत बनी 21 दिसंबर 1947 में। रूस से कौन बना यह भी जान लीजिए। रूस ने किरिल को भारत का राजदूत बनाकर दिल्ली भेजा था। इस दौरान क्या हुआ? 7 नवंबर 1951 को भारत के राष्ट्रपति पहली बार रूस गए थे। लिख लीजिए आप ये इतिहास। 7 जून 1955 में पंडित नेहरू ने सोवियत संघ के दौरे किए थे। 1960 जब नेहरू सोवियत संघ गए तो तोहफे में उन्हें गाय मिली थी दर्शकों। और 1966 में रूस की मदद से बोकारो स्टील प्लांट, याद होगा कई दर्शकों को, क्योंकि ये स्टील प्लांट भारत का पहला स्टील प्लांट था दर्शकों। रूस ने भारत को पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी मदद की है। भारत के औद्योगिकरण में सोवियत की बड़ी भूमिका इतिहास बताता है। और 1971 में भारत और रूस के बीच मित्रता संधि हुई थी। इंदिरा गांधी ने नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति के खिलाफ जाकर यह संधि की थी। 1971 आपको याद होगा, बांग्लादेश को लेकर भारत और पाक के बीच जंग छिड़ गई। अमेरिकी सहित पश्चिमी देश पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। लेकिन उस दौरान अमेरिका ने जब अपने भारत के खिलाफ जंगी जहाज उतार दिए, तब रूस ने परमाणु सबमरीन से अमेरिका और ब्रिटेन को रोका। सोचिए आप, 1975 में पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में रूस ने मदद की, इतिहास कहता है। 1984 में राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा में रूस हमारा साथ दे रहा था। और रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का खुलकर समर्थन किया है। कश्मीर के मुद्दे पर रूस ने कई बार भारत के पक्ष में वीटो लगाया है। यह नहीं भूलना चाहिए हमें। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं वर्तमान में भारत और रूस की दोस्ती क्या कहती है। आइए जरा, वर्तमान बहुत अच्छा बता रहा है भारत और रूस की दोस्ती का।
क्या कहता है ये जान लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक तरफ वो देश हैं जो रूस के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ वो देश हैं जो रूस के साथ हैं। भारत की भूमिका क्या है? तटस्थता की भूमिका में भारत वर्तमान में बना हुआ है। इतना ही नहीं, भारत रूस शिखर सम्मेलन पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाटो की बैठक है और इससे पहले यह बड़ी मुलाकात हो रही है दोनों के बीच में। भारत के लिए सबसे बड़ी बात, विदेश सचिव ने इस मामले पर जवाब दे दिया है। क्या कहा? दोनों देशों के बीच 2021 से कई मुद्दे लंबित हैं और पुरानी डील को पूरा करने के लिए दोनों देश आए हैं और इस पर ही पूरा जोर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वर्तमान में जब दोनों देश साथ आ गए तो भविष्य क्या कहता है दोनों देशों का, आइए आपको बताता हूं। भविष्य में हम आ गए, भविष्य क्या कह रहा है सबसे पहले बता देते। भारत और रूस के बीच कई अहम डील हो सकती है। दर्शकों पहले ही बता रहा हूं आपको, भारत को Su-57 फाइटर जेट मिल सकता है। बड़ी बात क्या है? मैंगो शेल्स पर भी फाइनल बातचीत हो सकती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर बात होगी। दोनों देशों के बीच जो व्यापार है उसका घाटा एक अहम मुद्दा है और उसे बढ़ाया जाए, उसे ठीक किया जाए। नए ट्रेड रूट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कनेक्टिविटी, स्पेस और डिफेंस पर दोनों देश बातचीत करेंगे। रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती पर भी चर्चा हो सकती है। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संघर्ष विराम पर भी बातचीत संभव है और यही सबसे बड़ी बात है। इसे लेकर हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती वहां पर पहुंची है। भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमने उन लोगों से बात की, वो क्या कह रहे हैं आइए सुन बात हैं। मेरे आबाद रहे तू, ये जहां रहूं मैं रहूं, याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। खुश हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया है और वो रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखे। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, जब तक सूरज चांद रहेगा भारत माता नाम रहेगा। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। हमें बहुत खुशी हो रही है। खुश हूँ कि हमें श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में नृत्य करने के अवसर मिला। जब हमारे देश का ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है, हम जो खुद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और जब दूसरे करते तो और अच्छा लगता है। इंडिया रशिया भाई भाई, इंडिया रशिया भाई भाई। रशिया को आज बेहद ज्यादा जरूरत है स्किल्ड वर्कफोर्स की और खुशी की बात यह है कि भारत में उसका बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। ये वो वर्कफोर्स है इंडिया की जिन्होंने पूरा गल्फ खड़ा कर दिया है, जिन्होंने अफ्रीका को बनने में मदद करी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी मोदी जी से कि वो इसमें कुछ करे जिससे कि ये जो आने का सिलसिला है ये और बढ़ जाए। नमस्ते, मेरा नाम मार्क है। मैं रूस से हूँ, मैं मॉस्को में रहता हूँ। आई लर्न हिंदी माई सेल्फ। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि हम काफी खुश है कि उनकी जो फ्रेंडशिप रशिया के साथ है उसके वजह से हमारे भी बहुत फायदा है। जो पहले के टाइम पे इंडियंस यहाँ पे कम थे, अभी बढ़ गए। लैवरोव हमेशा अपनी भाषाओं में अपनी काफी इंटरव्यूज में कहते हैं कि माई गुड फ्रेंड जयशंकर। सो वैसे ही हम अभी देखते हैं, हम यहाँ पे भारतीय लोग, भारतीय डायस्पोरा, सभी लोग हम रशिया को और इंडिया को एक दूसरे को बहुत ही खास और अपना मित्र देखते हैं। साथ ये दोनों आदमी एक बैठक विजिट के लिए आ रहे हैं जो कि हमारे भारतीय भाई और रूसी दोनों जो है इससे बहुत उत्साहित है। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरी पापा। हम सब रशियन लोग हिंदी मूवीज देखा बचपन से, तो हम सब लोग होप करेंगे और जानते हैं क्या अच्छे से रिश्ता बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट, तो ऐसे रहेंगे। तो देखा आपने, भारतीय समुदाय काफी उत्साहित है। लेकिन आज हमने आपको जो सवाल शुरू में बताए थे, क्या सवाल थे जरा दिखाइए। सारे सवालों के जवाब उम्मीद करते हैं कि आपको मिल गए हैं। दूसरी रिपोर्ट हमारी क्या कहती है, आइए दिखाता हूं। और यह खबर आपको देखनी चाहिए दर्शक।
कहीं मत जाइएगा इसे छोड़ के। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि तौकीर रजा ने आरएसएस पर निशाना क्यों साधा, ये मैं आपको बताने वाला हूं। मुस्लिम युवाओं के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, यह मैं आपको बताऊंगा। और मौलाना के आरोपों की पूरी एक्स-रे रिपोर्ट हमने तैयार की है। लेकिन मौलाना के जहरीले बोल हैं क्या? तौकीर रजा, आप में से कई लोग नाम जानते होंगे, लेकिन इनके कारनामे मैं आपको बताता हूं। बरेली दंगों के आरोपी और अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं मौलाना तौकीर रजा। अब एक नया बयान दे दिया दर्शकों। तौकीर रजा ने अपने इस बयान में मुस्लिम लड़कियों और हिंदू लड़कों के प्रेम संबंधों के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का हाथ बताया। ये आप देखिए। यही नहीं दर्शकों, मौलाना तौकीर की माने तो जानबूझकर मुस्लिम युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है। नशा बेचने वाला भी मुस्लिम, खरीदने वाला भी मुस्लिम। तौकीर रजा के मुताबिक ये सब कुछ सरकार करवा रही है। सोचिए आप जरा। इसलिए पुलिस से शिकायत का कोई फायदा नहीं है, ये कह रहे हैं भाई साहब। लेकिन आप सोचिए, जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई इनमें कोई सच्चाई है? पहले आप देखिए रिपोर्ट, उसके बाद बताएंगे एक्स-रे क्या कहता है। बरेली दंगों के आरोपी और अपने बयानों से विवाद खड़ा करने वाले मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे दिया है। अपने बयान से तौकीर रजा न सिर्फ मुसलमानों को डरा रहे हैं, बल्कि समाज में जहर घोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। मौलाना ने पहले मुस्लिम युवकों को नशेड़ी बताया और उनके नशेड़ी बनने की वजह आरएसएस और सरकार को बता दिया। मुस्लिम नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है और नशा इतना आसान कर दिया गया है। बेचने वाला भी मुसलमान है, खरीदने वाला भी मुसलमान है, और ये काम सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में हो रहा है। उसी तरह नशा मुस्लिम बस्तियों में पुलिस के जरिए, पुलिस के संरक्षण में ये तमाम काम हो रहा है। तौकीर रजा इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने मुस्लिमों को भड़काने के लिए अपनी एक नई थ्योरी सामने रखी। हुकूमत के तरफ से ये तमाम काम हो रहा है कि मुस्लिम बस्तियों में नशे को इस तरह आम कर दो। उनकी बहनें कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, इस पर उनकी तवज्जो नहीं है। तो किसी की बहन भाग इसलिए रही है कि वो देख रही है कि मेरे घर वाले इस लायक नहीं है। ये वही मौलाना है जो हिंदुओं को धमकाता है। ये वही मौलाना है जो तस्लीमा का सिर कलम करने की बात करता था। ऐसे मौलाना ना तो मुस्लिमों के सगे हैं और ना हिंदुओं के। ये समाज में जहर घोलने का ठेका लेकर बैठे हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए दर्शकों, एक एक बयान को मैं बताऊंगा कि क्या कहता है ये बयान। एक्स-रे रिपोर्ट से पहले आपको केस बताता हूं। हमारे सामने आज 2 केस आए। क्या वो केस कहते हैं, आइए बताता हूं। मौलाना तौकीर रजा विवादित बोल के लिए जाने जाते हैं। मुस्लिम बस्तियों को टारगेट किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। मुस्लिम युवकों को नशे का आदी बनाया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस के संरक्षण में। इतने गंभीर आरोप लगा दिए। आप सोचिए, बेचने वाला, खरीदने वाला सब कोई मुसलमान है, इनको ऐसा लगता है। और मुस्लिम युवा रात में नशे करते हैं और दिन भर सोते हैं। खुद ही कह रहे हैं मौलाना, सोचिए आप। मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ भाग रही हैं और ये सब कुछ कौन करवा रहा है? आरएसएस और सरकार। लेकिन दूसरा केस क्या कहता है? ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, मुसलमानों को डराने का। तौकीर रजा मुसलमानों को भड़काते भी हैं। सवाल ये, क्या विपक्ष के एजेंडे को मौलाना तौकीर रजा हवा दे रहे हैं? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं पर निशाना साधा और तौकीर रजा भी हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। समझिए जरा इसे। सरकार और आरएसएस पर क्या बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं? बिना सबूत पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस कोई काम नहीं करती। तो क्या ये समाज में जहर घोलने का काम नहीं हो रहा है दर्शकों? यही सबसे बड़ा सवाल है। और जब ये बयान आया दर्शकों, जब हमने बात की तो हिंदू संगठन भी इस पर नाराज हो रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं, नीता क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तौकीर रजा हमेशा से हिंदू और मुसलमान को बांटने की राजनीति करते रहे हैं। मुसलमानों को भड़काने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण कानून लागू है। लव जिहाद की यहाँ पर इजाज़त नहीं है। जो भी व्यक्ति किसी भी तरह के धर्मांतरण कानून के तहत अगर जो है अपना FIR करता है,
उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। कोई भी झूठ बोल करके, कलावा बांध करके भोली भाली लड़कियों को आप फंसा नहीं सकता है। तौकीर रजा जिस तरह की बात कर रहे हैं, उनको ये सावधान रहना चाहिए कि अफवाहें फैलाना देश प्रदेश के अंदर बंद कर दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है। मुसलमानों में जिस प्रकार से 3 तलाक, हलाला, बहुविवाह और अशिक्षा, उसको लेकर के वो दहशत के कारण वो हिंदू धर्म की तरफ पलायन कर रही हैं और घर वापसी कर रही हैं। ज़्यादातर नशा का व्यापार करने वाले मुसलमान हैं, जेलों में जेलें पटी पड़ी हैं मुस्लिम युवाओं से जो नशे को फैला रहे हैं। आखिर मौलाना तौकीर ने यह बयान क्यों दिया, इसके लिए हमने फुल एक्सरे रिपोर्ट तैयार की, लेकिन सबसे पहले हम गए इतिहास। मौलाना तौकीर रजा, इनका इतिहास क्या कहता है दर्शकों, देखिए जरा, दिखाता हूं आपको। तौकीर रजा विवादों से पुराना नाता रखते हैं, इतिहास कहता है 2007 में तस्लीमा नसरीन के खिलाफ इन्होंने फतवा जारी कर दिया था। तस्लीमा का सिर काटने के लिए लोगों को उकसा रहे थे, 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी थी। सोचिए जरा, 2017 में महाभारत की द्रौपदी पर विवादित टिप्पणी की। इतना ही नहीं, 2022 में हिंदुओं को धमकी दी तौकीर रजा ने। समझिए जरा, मुसलमानों ने कानून हाथ में ले लिया, ये कहते हैं तो हिंदुओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। इस तरह की बात करने वाले ज्ञानवापी मसले पर भी विवादित टिप्पणी करते हैं दर्शक। अयोध्या राम मंदिर पर भी विवादित टिप्पणी की। सरकार मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती, इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, ऐसा चलता रहा तो गंभीर परिणाम होंगे। और सीए के खिलाफ विवादित बयान दिया, भ्रम फैलाया, सीए वापस नहीं हुआ तो सड़कों पर खून बहेगा। ये बयान मैंने आपको बता दिया दर्शकों, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताएं क्योंकि आप समझ जाइए ऐसे लोगों को क्या करना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान क्या कहता है इनके बारे में, आइए वर्तमान आपको बताता हूं। वर्तमान तौकीर रजा जैसे लोग आरएसएस पर हमला बोला है, मुस्लिमों के खिलाफ आरएसएस साजिश कर रहा है, ये भिड़ाने का काम कर रहा है, लड़ाने का। मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों पर अलग अलग टिप्पणी, मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है, इस तरह की बात कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस फंडिंग कर रहा है, ये कह रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, मुस्लिम युवाओं को नशेड़ी बनाया जा रहा है, जो मैंने आपको बताया दर्शकों। लेकिन अब पुलिस शिकायत नहीं करती, प्रशासन पर सवाल उठा दिया है और ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, भविष्य में क्या हो सकता है और आपको क्या सावधानी रखनी, आइए बताता हूं। मैं आ गया हूं भविष्य में। क्या कहता है भविष्य? तौकीर रजा पर नकेल कसी जानी चाहिए। खबर है कि योगी सरकार एक्शन ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, तौकीर रजा लंबे समय से फरार है। तौकीर की संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी भी है। तौकीर के घर पर बुलडोजर भी चल सकता है। कानूनी रूप से भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे बयान समाज में जहर घोलते हैं। इसलिए हमने आपको सावधान कर दिया है। हमारा भविष्य कह रहा है कि आपको भी सोच समझकर इस पर फैसला लेना चाहिए। अब वक्त हो गया दर्शकों तीसरी एक्सरे रिपोर्ट का, और वो रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए क्योंकि वो रिपोर्ट बहुत कुछ बताती है। ये सारे सवाल तो आपने जान लिए, लेकिन अगली रिपोर्ट क्या है दिखाता हूं आपको। ये आपसे जुड़ी हुई रिपोर्ट है दर्शकों, क्योंकि आप अगर सड़क पर चल रहे हैं, कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार है। इसलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं, बेकाबू रफ्तार पर लगाम कब लगेगी? शराबी रईसजादे की गिरफ्तारी कब होगी? और एक्शन में सीएम है, फिर सियासत क्यों हो रही है? लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, जिस तरह से घटना घटी है उसके बाद सवाल खड़े हुए हैं, क्या सड़क पर आम लोग नहीं चलेंगे? क्या सड़क पर लोग नहीं चल सकते? पुणे की घटना को अभी 3 महीने भी नहीं बीते, मुंबई में बेकाबू रईसजादे ने एक दंपत्ति को रौंद दिया था। घटना 7 जुलाई सुबह 5:30 बजे, जब दंपत्ति किसी काम से लौट रहे थे। इस दौरान रईसजादे ने BMW कार से उन्हें टक्कर मार दी। घटना के दौरान महिला कार में फंस गई, जो आपको दिखाई दे रही, यही महिला है। लेकिन रईसजादा करीब 100 मीटर तक घसीटता रहा, रुका नहीं और उनकी मौत हो गई। कोई भी हो सकता है सड़क पर, आप भी हो सकते हैं दर्शकों। घटना के बाद से आरोपी फरार है। लेकिन आप सोचिए, मुंबई हिट एंड रन केस का आरोपी मिहिर फरार चल रहा है। पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन इसी बीच ये सीसीटीवी देख लीजिए आप ध्यान से। यही वो सीसीटीवी है जो सामने आया, जिसमें मिहिर अपने दोस्तों के साथ एक पब से बाहर निकलता है। देखिए आप हालत क्या है। दावा यह कि मिहिर ने
पब में शराब पी और फिर अपने दोस्तों के साथ निकला। रास्ते में उसने कार बदली, ड्राइवर को पैसेंजर सीट पर बिठाया। ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा ये लोग करते हैं और आम लोग इसके शिकार बनते हैं, आम लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन हमारे सहयोगी पहुंचे वहां से, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, पहले वो आप देखिए। यही BMW है, कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है और कितनी जोर से ये BMW कार ने स्कूटी को टक्कर मारा है। देखिए आगे के साइड किस तरह से टूटा हुआ पूरा, और कितनी रफ्तार में आ रही थी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग कहना कि जब एक्सीडेंट हुआ था यह लगभग ये जो स्कूटी थी लगभग 500 मीटर दूरी पर गिरी उड़ते हुए, और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, कांच टूटा हुआ है। और ये लोगो है, शिवसेना का लोगो है, पीछे महिला बैठी थी और आगे जो शख्स था चला रहा था वो भी घायल हुआ है, उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो महिला थी उसकी मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो कार का जो ड्राइवर है उसको हिरासत में ले लिया है, साथ ही कार का जो ओनर है उसको भी हिरासत में लेकर वाली पुलिस पूछताछ कर रही है। तो आज हमारे सामने दो केस आए दर्शकों, और ये केस आपको समझने होंगे कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। अब मैं आपको बताने वाला हूं, वो रात के दो पहलू हमारे सामने आए। पहला केस क्या कह रहा है समझ लीजिए। 6 जुलाई की रात मीर ने पार्टी की, दोस्तों के साथ एक बार में पार्टी हुई, तस्वीर मैंने दिखाई। बार से रात करीब 1:40 का वक्त था जब वो निकला। 7 जुलाई सुबह 5:30 बजे के करीब यह हादसा हुआ। मीर की BMW ने स्कूटी को टक्कर मारी और स्कूटी सवार महिला BMW में फंस गई दर्शकों। लेकिन मीर ने अपनी कार रोकी नहीं, 100 मीटर तक घिसटती रही, जिससे पीड़ित महिला की मौके पर ही मौत हुई। हादसे में महिला के पति घायल हुए हैं। मीर ने अपनी कार रास्ते में छोड़ दी और रिक्शे से अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया, तब से वो फरार है। लेकिन जो दंपत्ति सड़क पर जा रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूं कोई भी हो सकता है। वो स्कूटी सवार दंपत्ति की पहचान हो गई है। ये वर्ली के कोलीवाड़ा के रहने वाले हैं। मृतक महिला का नाम है कावेरी। बड़ी बात क्या, घायल जो उनके पति हैं दोनों साथ में जा रहे थे, मछुआरा समुदाय से आते हैं और मछली खरीदने के लिए ससून डॉक पर गए थे। कल वो वहां से लौट ही रहे थे कि अटरिया मॉल के पास इनका एक्सीडेंट हुआ और प्रदीप बचने के लिए बोनट से तुरंत कूद गए, लेकिन पत्नी कावेरी उठ नहीं पाई। भागने की हड़बड़ी में मिहिर ने महिला को कुचल दिया और उनकी घटना में मौत हो गई। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए जरा डीसीपी क्या कह रहे हैं। प्रदीप नाखवा और उनकी पत्नी ये दोनों स्कूटी से वर्ली कोड़ीवाड़ा की तरफ जा रहे थे। उसी दरमियान एक BMW कार आती है और पीछे से उनकी स्कूटी को धक्का मारती है। महिला है श्रीमती कावेरी नाखवा, मृत। तो देखा आप भी सावधान रहिए, सड़क पर चलें तो इस तरह की रफ्तार से बचने की कोशिश करें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।